कोई दूसरा भूमिहार मुख्यमंत्री नहीं बन सका, लेकिन बाहुबलियों की फौज में भूमिहारों की तादाद किसी और जाति से ज्यादा रही। बिहार में भूमिहारों की हनक कायम रही। मिसाल के तौर पर अनंत सिंह विधायक, सूरजभान सिंह पूर्व सांसद, मुन्ना शुक्ला पूर्व विधायक, धूमल सिंह विधायक, सुनील पांडे पूर्व विधायक, बोगोन सिंह पूर्व विधायक, रणविजय सिंह पूर्व विधायक, बबलू देव पूर्व विधायक। ये सभी नेता भूमिहार जाति से आते हैं और अपने बाहुबल और दबंगई के बूते ही संसद और विधानसभा के दहलीज तक पहुंचते हैं। इनमें से तो कई निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं। ये वही भूमिहार समाज है जिसके रोष ने लालू यादव की राजनीति को चुनौती दी और आखिरकार लालू यादव परिवार को सत्ता से बाहर कर दम लिया। ये भूमिहार जाति ही है जिसके समर्थन और रुतबे के बूते नीतीश कुमार की राजनीति सरपट दौड़ रही है और वो 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए हैं। भूमिहारों पर जेडीयू की हार का ठीकरा फोड़ने वाले अशोक चौधरी शायद ये बात भूल गए कि आखिर उनकी पार्टी में भी नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 के नेता भूमिहार ही हैं। मसलन बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी भूमिहार हैं। केंद्र की मोदी सरकार में जेडीयू कोटे से कैबिनेट मंत्री ललन सिंह भूमिहार हैं। सिर्फ जेडीयू ही क्यों, जिस बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, बिहार में उस बीजेपी के भी ज्यादातर बड़े नेता भी भूमिहार ही हैं। मसलन बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भूमिहार हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी भूमिहार हैं। केंद्र की मोदी सरकार में बिहार कोटे से कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह भी भूमिहार ही हैं। बिहार बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र भी भूमिहार ही थे। यानी आबादी के लिहाज से भूमिहार भले ही छोटन दिखते हों, लेकिन बिहार में वो गंभीर खाप देने की हैसियत रखते हैं। चाहे बीजेपी हो या जेडीयू, यहाँ भूमिहारों का रुतबा दूसरी किसी भी जाति से बड़ा है। यही नहीं, लालू यादव की पार्टी, जिसे आमतौर पर भूमिहारों का समर्थन नहीं मिलता, उस आरजेडी ने भी हालिया लोकसभा चुनाव में वैशाली से बाहुबली मुन्ना शुक्ला को लालटेन थमाया था। यानी बिहार में भूमिहारों को साइडलाइन कर सत्ता में आना बहुत मुश्किल है। ये बात लालू यादव को भी समझ में आ गई है। तभी तो जैसे ही नीतीश सरकार के मंत्री ने भूमिहारों को निशाना बनाया, सभी पार्टियों के नेताओं प्रवक्ताओं की पलटन अशोक चौधरी पर टूट पड़ी। मानो अशोक चौधरी ने बर्रे की छत में हाथ डाल दिया। पार्टी का चरित्र ही ऐसा है। ये लोग जातीय उन्माद जो है पैदा कराते हैं। एक नेता से कुछ बुलवाते हैं, दूसरे नेता से कुछ बुलवाते हैं। इन लोगों का चाल चरित्र है। हम लोग सकारात्मक लोग हैं।